हेलो, माय टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ लेफी वेजिटेबल के बारे में बात करूंगी आप लोगों से कि मेरे गार्डन में लीफी वेजिटेबल कौन से हैं, पत्तेदार कौन कौन सी सब्जियां उगी हुई हैं। तो पत्तेदार सब्जी में एक तो मेरे पास देखिए ये पोही है जो हमेशा हरी भरी रहती है। अभी हमने तो कुछ दिन पहले ही इसके पत्ते ले लिए हैं और वापस ये देखिए निकल रहे हैं। ये सारे पत्ते इसके निकल रहे हैं। दो जगह है, देखिए इतना बड़ा डंठल हो रहा है इसका, इतना बड़ा डंठल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसकी खासियत ये है कि हम इसका डंठल कहीं से भी तोड़ करके अगर लगा देते हैं तो वो लग जाती है, फिर उसमें भी नए जड़ निकल जाती है, पत्ते आने लगते हैं और पूरे 12 महीने ये सब्जी रहती है। साल भर हम इसके सब्जियों को पत्ती को यूज कर सकते हैं, अपने सब्जी बना करके, पालक इसके पराठा बना करके। और दूसरी सब्जी मेरे पास है जो ऊपर के गार्डन में है, मैं अभी नहीं जाऊंगी वहाँ पे। वो एक तो चौलाई है और दूसरी पालक है। और इस तरह से मेरे पास नीचे अभी गार्डन में 3 पत्तेदार सब्जियां हो गई। लीफी वेजिटेबल में 3 तरह की सब्जियां हो गई है। और ये है स्वीट पोटैटो। कोई इसको पत्तियां को खाते भी हैं, पर हमने कभी इसका यूज नहीं किया। सब्जी बनाते हैं कुछ लोग इसका, हमने कभी इसको नहीं बनाया। और इसको हम लीफी वेजिटेबल में गिनते भी नहीं, इसकी तो कंद खाई जाती है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 तरह की मेरे गार्डन में सब्जियां हैं। और मैं चौथी पत्तेदार सब्जी में नहीं, एक तो चौथी ये भी है, इसको मैं भूल रही थी। ये चौथी सब्जी है मेरे पास अरवी की चौथी सब्जी पत्ते वाली है। और 5वीं मैं आज उगाने जा रही हूँ। 5वीं को आज मैं उगाऊंगी और आपको 5वीं लीफी वेजिटेबल में मैं उगाने जा रही हूँ प्याज उगाऊंगी मैं। प्याज लेकर के आई मैं, ये देखिए इनको मैंने कुछ सूखे हुए थे तो मैंने इनको पानी में रख दिया है। जड़ इसके नीचे है ताकि थोड़ी नमी हो जाए इनकी जड़ों में, तो अच्छे से उग सकेंगे। और इनके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। गमला तो नहीं, ये टब है मेरे पास सीमेंट का बनाया हुआ, और ये है लगभग 8 इंच का, 8 इंच का गहरा टब है। इसके अंदर मैंने मिट्टी बना करके रख लिए हैं। नीचे इसकी मिट्टी में किचन वेस्ट है, ये देखिए किचन वेस्ट हमने भर के रखा है। ये देखिए प्याज के छिलके दिख रहे हैं सबसे ऊपर, और भी दूसरे सब्जियां हैं। ये टमाटर है फ्रूट के। ये इस तरह से हमने नीचे इसको किचन वेस्ट भर दिया है। तो जब तक ये बड़े होंगे, और पहले इस मिट्टी में भी कुछ उगाया हुआ नहीं था, ऐसे ही था, तो इसमें किचन वेस्ट था, ऊपर से थोड़ी बहुत मिट्टी डाली थी हमने, तो ये उसमें सड़ करके खाद ही हुआ। कुल मिला के मिट्टी ये बहुत अच्छी है। और अगर कुछ इनके पत्तों में कुछ न्यूट्रिशन की कमी भी होती है तो हम ऊपर से इनको कोई खाद दे देंगे। खाद तो देना ही पड़ेगा ऐसे भी। तो मैंने इसको तैयार कर लिया है मिट्टी को, और अब मैं इसमें प्याज को उगा दूंगी। पत्तेदार सब्जियां हमें न्यूट्रिशन अच्छा देती हैं, इसलिए हमें अपने खाने में पत्तेदार सब्जियां यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत दूर से सब्जियां आती हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी मिलती नहीं हैं। अरवी के पत्ते तो हमको मिलते ही नहीं, इसलिए हमें अरवी का पत्ता उगाना ही पड़ता है। और पालक भी हम लाते हैं तो पालक भी बहुत ताज़े नहीं मिलते हैं।
और इसलिए पालक भी उगाना पड़ता है। और चौलाई तो पूछिए मत, जैसे अपने घर पे है बड़े पत्तों वाली, वैसे तो मिल ही नहीं सकती है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बड़े पत्तों की चौलाई खाते नहीं हैं। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनकी सब्जी लोग खाते हैं, वही आसानी से मिलता है। बहुत बारीक बारीक पत्ते होते हैं उनके। तो अपने घर में आपके भी पास अगर जगह है, थोड़ा बहुत कोई गमला है, कोई टब है टूटा फूटा, तो आप भी इस तरह से उगा सकते हैं। और अपने घर की सब्जी का आनंद ही कुछ अलग है, स्वाद ही कुछ अलग है। घर पे उगा करके खाए और बाज़ार से लाए तो उसमें बहुत बहुत फ़र्क होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे लगा दूँ अपने गार्डन में, तो मेरी सब्जियाँ होती रहेगी। तो इस तरह से मैं देखिए इसमें लगा दे रही हूँ। और कुछ तो छोटे प्याज हैं, कुछ बड़े हैं, तो थोड़ी दूरी दूरी पर लगा रही हूँ ताकि ये आराम से हो जाए। दूर दूर मैंने लगा दिए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि एक काम और इनके लिए कर दूँ। ये बीच बीच में जो जगह खाली है उसमें मैं, ये मेरे धनिया है, धनिया का बीज है जो मैं इसके अंदर उगा दे रही हूँ। धनिया के बीज इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। जो उग जाएंगे तो धनिया मैं तो निकाल लूँगी, और ये प्याज रह जाएगा। ज़्यादा हो गया, कहीं कहीं ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कोई उगेंगे, कोई थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। धनिया के बीज बड़े महंगे आते हैं, इधर डाल देती हूँ। तो जैसे ही उगेंगे, थोड़े से बड़े होंगे निकालने जैसे, तो मैं निकाल दूँगी। अब इसको मैं हल्का सा ढक भी देती हूँ। ये धनिया के लिए भी अच्छा रहेगा और प्याज के लिए भी। प्याज में थोड़ी सी नमी बरकरार रहेगी और धनिया भी थोड़ा ढका हुआ रहेगा, तो इसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो इसलिए मैं ढक दे रही हूँ। इसके साथ साथ प्याज भी ढका जा रहा है। मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, इसी गमले की मिट्टी है, मैं निकाल करके अलग रख रखी थी, जो इसमें अभी नमी है। आज धूप थी इसलिए गमले के अंदर की मिट्टी सूख गई है और ये अभी गिल्ली दिख रही है। तो बहुत ही कम मात्रा में इसको खुला रखूँगी मैं। लगभग इसको मैं ढक दे रही हूँ। नमी बनी रहेगी। आजकल धूप हो रही है तो हो सकता है जल्दी सूख जाए, और ये गमला थोड़ा सा धूप में है तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, तो थोड़ा उगने में दिक्कत होगी। अब बस इतना ही रखूँगी, इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं डालूँगी। इस तरह से मैंने ये प्याज उगा दिया है, और कुछ समय बाद मेरे ये प्याज उग करके तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। कई दिनों के बाद कल से धूप खिल रही है, बाकी तो पहले बरसात ही हो रही थी। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है तो बीज ऊपर आ गए हैं। पानी और डालना है ताकि इनको नमी मिलती रहे। किनारे किनारे मैंने नहीं लगाए, किनारे किनारे डाल दे रही हूँ। धनिया के बीज तो ऊपर आएंगे तो कोई बात नहीं, ये उगते रहेंगे इसी में, तो प्याज को अच्छी नमी मिल जाएगी ना। तो इस तरह से मैंने उगा दिया है, और जहाँ मिट्टी निकल गई है वहाँ थोड़ा सा किनारे मिट्टी भी डाल दे रही हूँ। अभी क्या पहली बार इसमें पानी डाला है, मिट्टी पूरी की पूरी भुरभुरी थी, इसलिए मिट्टी क्या है
इकट्ठी हो गई है। तो आपने देखा मैंने उगा दिए हैं, और आप भी नए गार्डनर हो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो या आप भी मुझको देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो भी देखते रहें। ठीक है, अब मैं बंद करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।